नमस्कार। एक बार फिर से एक दुखद समाचार और दुखद समाचार राजौरी के बदल इलाके से सामने आ रहा है। बताना चाहेंगे पहले भी इससे पहले 2 मामला पहले भी आ चुके हैं जिसमें लगभग 7 लोगों की जानें चली गई थी और मामला ये बताया जा रहा था संदिग्ध जो फूड पॉइजनिंग का मामला था। और वहीं पर अगर बात करें जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने डॉक्टर आशुतोष ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी कहा था कि हम खंगाल रहे हैं कि कहीं कोई वायरस तो नहीं, कोई आपदा तो नहीं जो फैल रही है, पर ऐसा अभी तक कुछ भी रिपोर्ट्स निकलकर सामने नहीं आई थी क्योंकि एक्सपर्टीज भी आए थे यहाँ पर अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के। वहीं पर आज एक खबर फिर से निकल कर आ रही जो सूत्रों के हवाले से हम तक ये खबर पहुंची है। एक बार फिर से राजौरी के बदले इलाके से ये खबर आ रही है कि एक ही परिवार के 6 बच्चे बीमार पड़ गए और उन्हें जीएमसी राजौरी में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसमें 3 को जीएमसी जम्मू रेफर किया गया जहां पर एक बच्ची की जान चली गई है और 2 का जम्मू में और 3 का जीएमसी राजौरी में इलाज चल रहा है। क्योंकि अभी तक अगर बात करें तो ये तीसरा मामला है राजौरी डिस्ट्रिक्ट की। अगर बात करें तो ये फूड पॉइजनिंग का तीसरा मामला और ये फूड पॉइजनिंग ज़्यादातर बच्चों को ही हो रही है। कुछ दिन पहले भी हमने बताया था कि लगातार लगभग अभी तक जो 7 लोगों की जानें चली गई थी, 2 परिवारों में फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए थे। अब बात करें तो ये तीसरा मामला राजौरी के बदल इलाके से आ रहा है। जो हमें सूत्रों के आधार पर हम तक खबर पहुंची वही जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से एक परिवार के 6 बच्चे बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई खाना खाने के बाद। ये भी बताया जा रहा है कि संदिग्ध ये फूड पॉइजनिंग का मामला है, उसमें से एक बच्ची की जान चली गई है और वहीं पर 2 जम्मू जीएमसी में और 3 का जीएमसी राजौरी में इलाज चल रहा है। आखिर अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए कि आखिर किन वजूहात की वजह से बच्चों की जानें जा रही हैं, यानी परिवार खत्म हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? ये तीसरा मामला राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है क्योंकि हाल ही में हमने बताया था जिस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में डॉक्टर आशुतोष जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बताया था कि अभी तक इसे खंगाला जा रहा है कि आखिर कोई वायरस तो नहीं है। इसे कोशिश की जा रही है ढूंढने की कि आखिर इसका कारण क्या है, पर उसी के चलते अभी तक कोई भी जो हमें इंफॉर्मेशन जानकारी इस तरह की नहीं हासिल हुई है। हाल ही में 2 दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर भाटिया थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल, हमने उनसे भी इस केस के बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा था अभी तक कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई कि पता चले कोई वायरस है या अन्य किस वजह से जाने गई हैं। तो अभी तक जानकारी एकत्रित की जा रही है, अभी तक खंगाला जा रहा है। तो पर ये एक बड़ा ही गंभीर सोचने वाली बात है कि आए दिन इस तरह के मामले थे। लगभग पिछले कुछ दिनों में ये तीसरा मामला सामने आया है जब एक ही परिवार के 6 बच्चे बताया जा रहा है। एक ही गांव में एक ही परिवार के 6 बच्चे बदल गांव में राजौरी के 6 बच्चे जो बीमार पड़ गए थे और उन्हें जीएमसी राजौरी में जब शिफ्ट कर दिया, उनमें से 3 को जीएमसी जम्मू में रेफर किया गया जहाँ पर एक बच्ची की जान चली गई और 2 अभी भी उनका इलाज चल रहा और 3 का जीएमसी राजौरी में इलाज चला। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। और आखिर सबसे बड़ी बात है कि इस चीज़ को जानना कि ये ना अगली किसी और परिवार के बच्चों की उन पर आफत आ जाए। आखिर क्या है, किस वजूहात की वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है, क्या चीज़ें लोग खा रहे हैं जिनकी वजह से ये इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। तो कई बच्चों की जानें जा रही हैं। ये बड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस परिवार के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जो 5 बच्चे और बीमार हैं, भगवान करे वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने माता पिता के वापस लौटे। और जिस बच्ची की जान गई हम भगवान करे उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उसे उस अपने चरणों में रखे और उसे परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल जो भी लोग देख रहे हैं अपनी क्वेरी, अपनी सवाल या अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिर कहाँ पर कमियाँ हैं, क्यों अभी तक नहीं इस चीज़ का पता लगाया गया कि आखिर क्यों राजौरी में इस तरह के केसेस का आना, क्या किन कारणों की वजह से, क्या वजह है इसके पीछे, क्या फूड पॉइजनिंग से ही इस तरह की मौतें हो रही हैं या मामला कुछ और है। अभी तक ऐसी चीज़ें क्यों सामने नहीं आई, क्यों से इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। फिलहाल जो सूत्र के आधार पर हम तक खबर आई वो हमने आपके साथ साझा की है। जो भी अगला अपडेट आएगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल आप भी 2 शब्द उस बच्ची के लिए ज़रूर लिखिएगा जिसकी इस फूड पॉइजनिंग की वजह से जिसकी जान चली गई है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।